हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, इसको जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना, उससे कराऊंगी। ठीक है, तो चैप्टर हम अभी इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग में देख लें। देखो यहाँ कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और आपको चैप्टर का कंसेप्ट बता रखा है कि चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क के। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो केस स्टडी क्वेश्चंस भी इसमें आपको दे रखे हैं, साथ के साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दे रखे हैं 2 मार्क्स वाले। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर 72 क्वेश्चंस है कंप्लीट ये चैप्टर से। ठीक है, चलिए शुरू करें हम अपना चैप्टर। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम देखें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का जो है हमारे पास 1 मार्क वाली, कह रहा है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी पॉलिनोमियल जो है ये आपका चैप्टर, इसकी आपको क्या करनी है, टर्म्स लिखनी है। तो टर्म्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर x का क्यूब है एक, दूसरी टर्म है माइनस का 4x स्क्वायर, फिर थर्ड वाली टर्म है माइनस का 3x और फोर्थ वाली टर्म है प्लस का 2। साइन के साथ लिखिएगा, ठीक है। चाहे प्लस का साइन आप लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं, बट माइनस का साइन आपको जरूर लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ y प्लस 2m इज अ फैक्टर ऑफ y की पावर 5 माइनस 4m स्क्वायर y क्यूब प्लस 2y प्लस 2m प्लस 3। आपको क्या करना है, इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक फैक्टर दे रखा है। देखो जब ये हमको y प्लस 2m फैक्टर है तो मैं इसको यहाँ पर 0 के इक्वल रख के ना y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो मेरी माइनस का 2m आ जाएगी। अब जो मुझे ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना, जहाँ जहाँ वाई है मैं वहाँ पर क्या करती हूँ 2m लिख देती हूँ, तो फिर यहाँ पर मेरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पर y की पावर 5 है तो माइनस 2m की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस का 4 और m स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और y की पावर जो है वो 3 है तो माइनस 2m की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2y है तो यहाँ पर 2y की जगह माइनस का 2m लिख दिया, प्लस का आपके पास 2m है और प्लस का आपके पास 3 है। क्लियर है। तो ये 2 की पावर 5 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 को आपको 5 टाइम्स इंटू करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक 2 है तो 4 4 जा 16, 2 जा 32, और माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा और m की पावर 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी पावर ऑड होती है तो माइनस रहता है और इवन होती है तो माइनस हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपके पास ये सब आपस में देखो इंटू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर पहले ब्रैकेट ओपन कर लो उसके बाद सॉल्व करना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4m स्क्वायर और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m क्यूब, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का 4m, प्लस का 2m हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो माइनस 32 की पावर m की पावर 5 ऐसी है, अब अंदर इंटू करोगे तो ये प्लस हो गया 4 और 8 इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और यहाँ m की पावर 5 आ जाएगा। अब 4m में से 2m जाएगा तो माइनस का 2m और प्लस का 3। देखो फैक्टर्स लिखे हैं तो हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं इजीली। ये आपस में कट हो गया, आपके पास बचा के आपके पास 2m प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस 3 को भी दूसरी साइड ले गई तो माइनस का 3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, m आपके पास कितना आ गया 3/2 आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x प्लस 2y माइनस जेड यूनिट्स देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड ना। तो अगर इसका साइड आपको ये दे रखी है तो इसका मतलब इसको 2 टाइम्स इंटू कर दोगे ना तो इसका स्क्वायर ही तो हो जाएगा फिर वो, तो यही आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल्स p स्क्वायर माइनस p माइनस 29 इज डिवाइडेड बाय p माइनस 6। जब आप इस पॉलिनोमियल को p माइनस 6 से डिवाइड करोगे तो बताओ आपका क्या रिमाइंडर आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 4 को अपने, तो आपके पास है p माइनस 6 है, डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर p माइनस 6 है, ठीक है, और यहाँ है p स्क्वायर माइनस p माइनस 29, p स्क्वायर माइनस p माइनस का 29। तो देखो पहले तो यहाँ p से करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 6p। साइन चेंज किया, ये आपस में कट हो गया। अब माइनस p और यहाँ पर प्लस का 6p है तो 5p बचेगा, माइनस का 29 यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर प्लस का 5 किया तो 5 को p से किया तो 5p, 5 6 या 30 लेकिन माइनस का होगा। साइन चेंज करेंगे दोबारा, ये तो आपस में कट जाएगा, माइनस 29 प्लस 30 तो प्लस का 1 आपके पास बचेगा। आपसे रिमाइंडर पूछ रहा था तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा यहाँ 1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब आपसे कह रहा है इफ p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
3 माइनस पी का होल क्यूब प्लस 3 माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस 3 माइनस आर का होल क्यूब। देखो ये आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। एक हमारे पास आइडेंटिटी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर की सारी आइडेंटिटीज़ की एक वीडियो सेपरेट बनी हुई है, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा तो आपको सारी आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद हो जाएंगी। यहाँ आपके पास है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी। तो ये a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, ठीक है, और c की वैल्यू आपके पास ये है। अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, आपके पास होता है 3abc। तो यहाँ पर 3a की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 3 माइनस का p लिख दिया, प्लस b की जगह पर, अच्छा इंटू है यहाँ पर, इंटू b की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 3 माइनस का q लिख दिया, और c की जगह पर क्या लिख दिया, 3 माइनस का r लिख दिया। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। सॉल्व करने की पूरे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रूट 5। रूट 5, देखो ये जो पॉलिनोमियल है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री हमेशा आपके पास 0 होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ q -6 माइनस q की, अच्छा ये आपको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, इफ़ qx ये दे रखा है, तो q की x की जगह एक बार आपको -6 लिखना है और एक बार -5 लिखना है, दोनों की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर qx कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 4x प्लस का 1। तो एक बार आप क्या करो, यहाँ पर x की जगह -6 लिख दो, तो 4 इंटू में यहाँ आ जाएगा -6 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 23। एक बार आप यहाँ क्या करो, माइनस का 5 रख दो, तो 4 इंटू में यहाँ आ जाएगा -5 प्लस का 1, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 20 प्लस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 19। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो q -6 माइनस q यहाँ पर आ जाएगा -5, इसकी वैल्यू मैंने निकाली माइनस का 23 माइनस इसकी वैल्यू -9 निकाली है, तो अब ये प्लस का 19 बन जाएगा, सॉरी माइनस का 19 निकालिए। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस करना है, तो आपके पास 4 आएगा लेकिन माइनस का आएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन 8 है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर पॉलिनोमियल। जब 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स को इंटू करोगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। क्यों, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना वो 1 होती है, x जो है वो 1 है। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक के में x इंटू एक्स करोगे तो x की पावर 2 हो जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डैश 0। क्यूबिक है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 49 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब प्लस डैश इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 3abc। ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है वो 3abc वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपको 30 प्लस का दे रखा है लेकिन यहाँ पर माइनस का है और ये यहाँ पर प्लस का है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर -19 का क्यूब कर दो। ठीक है ना, क्योंकि फिर ये वाला माइनस और माइनस का 30 जो है वो कट के प्लस का बन जाएगा ना, तो फिर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। समझ में आया ना, माइनस का 19 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब इज इक्वल्स टू में 3abc। अब a क्यूब की जगह 49 का क्यूब है, b क्यूब की जगह -30 का क्यूब है, c क्यूब नहीं पता, पर 3abc में मुझे यहाँ पर 49 और 30 लिखा हुआ है और यहाँ 19 है, तो फिर ये माइनस का साइन कहाँ चला गया, तो इसका मतलब c की वैल्यू भी नेगेटिव होगी ना, तभी तो माइनस से माइनस कट होगी और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ही दिखा दिए हैं। क्लियर, इसलिए -19 का आएगा। क्लियर है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ही करेंगे। इन 10 क्वेश्चंस में आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, आगे के क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।